श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, हम यही कामना करते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग 2024 नए साल के पहले दिन के बारे में। दोस्तों, नया साल का जो पहला दिन है वो दोस्तों सोमवार का दिन है। 1 जनवरी 2024 को जो 2024 साल का पहला दिन है वो सोमवार का दिन ही पड़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे साल भर आपके ऊपर भगवान शिव जी सदैव बनी रहने वाली है। आपके घर परिवार पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहने वाला है। तो अब दोस्तों आप लोगों के मन में, सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी इस समय जरूर निकल कर आ रहा होगा कि 2023 तो चला गया, 2023 में जो है यहाँ पर सोमवार की अष्टमी आई हुई थी, पर दोस्तों 2024 में जो साल का पहला सोमवार पड़ रहा है, क्या इस पहले सोमवार को ही सोमवार की अष्टमी है या नहीं है? ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में होगा और बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि क्या हम इस दिन सोमवार की अष्टमी के उपाय सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारे जवाब हम आपको बता देंगे। अगर दोस्तों सोमवार की अष्टमी है तो आपको क्या करना चाहिए, सोमवार की अष्टमी नहीं है तो आपको ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जो कि आपको सोमवार की अष्टमी के उपाय करने से जो फल मिलता है वही फल आपको इन उपायों को करने से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात क्लियर करते हैं कि भाई सोमवार की अष्टमी इस साल के पहले 2024 साल के पहले दिन है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि 2024 साल का जो पहला दिन है मतलब सोमवार का है, 1 जनवरी 2024 का दिन है। ये सोमवार की अष्टमी का दिन नहीं है। इस दिन सोमवार तो पड़ रहा है, भगवान शिव जी का तो दिन है, पर इस दिन जो तिथि है वो अष्टमी तिथि नहीं पड़ रही है। इस दिन जो तिथि पड़ रही है दोस्तों वो सृष्टिया सप्तमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन कोई भी अष्टमी तिथि नहीं पड़ रही है। पर दोस्तों हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर अष्टमी होगी तो हम आपको उसके उपाय बताएंगे, अष्टमी नहीं होगी तो अष्टमी के दिन किए जाने वाले जो उपाय रहते हैं, जो करने का आपको फल मिलता है वही फल आपको इन उपायों को करने से मिलेगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं और जिन उपायों को आप लोग इस साल के पहले दिन करने वाले हैं। इस साल के पहले दिन जब आप इन उपायों को करेंगे तो आपके पूरे साल भर की जो भगवान शिव जी की कृपा है वो आपकी घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो वो कौन से उपाय हैं, कैसे आपको करना है वो हम आपको बताते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का एक 31 चावल के दाने वाला उपाय है। आप ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। वही उपाय हम आपको बताएंगे जो कि सोमवार की अष्टमी से जुड़े हुए होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो सबसे बड़ा उपाय क्या होता है सोमवार की अष्टमी का कि 31 चावल के दाने वाला उपाय। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले सोमवार के दिन आप लोगों को क्या उपाय करना है। साल के पहले सोमवार के दिन या 2024 साल के पहले दिन पर आपको क्या उपाय करना है वो सुनो। सोमवार की अष्टमी का 31 चावल वाला उपाय था, पर यहाँ पर हम लोग करेंगे 108 चावल के दाने वाला उपाय जो कि सोमवार का उपाय है। और ये जो वाला जो उपाय है ना, ये वही काम करता है जो 31 चावल वाला उपाय करता है, मतलब कि पूर्ति का काम करता है। सोमवार की अष्टमी वाला जो 31 चावल वाला उपाय है वो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करता है। उपाय को करने के बाद और 108 चावल के जाने वाला जो उपाय है ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति को करता है। इस उपाय को पूर्ण करने के बाद तो अब हम समझते हैं कि 2024 साल के पहले दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको कैसे करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप प्रातःकाल सुबह सुबह उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध हो जाइएगा, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा और सबसे पहले लोग अपने घर के रसोई घर में जाइएगा। हमने आपको बोला कि 108 चावल के दाने, तो सीधी सी बात है हमें इसमें 108 चावल के दानों की आवश्यकता पड़ेगी।
अब ये 108 चावल के दाने आपको कहाँ पर मिलेंगे? रसोई घर में मिलेंगे। तो रसोई घर में जाना, रसोई घर में जाकर अपने रसोई घर से चावल के थोड़े से दाने निकाल लेना, एक प्लेट में निकाल लेना और उन प्लेट में से उन दानों को छांट लेना। 108 ऐसे चावल आपको निकालने हैं जो कि ना टूटे हुए हों, ना कटे पेटे हों, बिल्कुल साबुत चावल के दाने हों। 108 जो दाने लोग हैं वो अच्छे हों, उनमें कोई भी कटे पिटे या दाग ना लगा हुआ हो, इस बात का ध्यान रख लेना। तो थोड़े से निकालकर उनमें से अलग से छांट लेना 108 चावल के दाने। चावल के दाने आप लोगों ने छांट लिए। अब आप शिवजी के मंदिर चले जाओ। इसके साथ में आप एक लोटा जल या जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिवजी के मंदिर पहुंचोगे, आप पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। शिवजी पर जल चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ा देना और जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो वो भी कर देना। और अपने घर से चंदन भी जरूर लेकर आना। इस उपाय को अगर आप लोग कर रहे हो, कौन सा चंदन लेकर आना है? पीला चंदन लेकर आना है। तो आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचे, आपने भगवान शिवजी की पूजा अर्चना करी, उसके बाद में आप आ जाओ भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। बैठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो लाल चंदन लेकर आए हो, इस लाल चंदन में थोड़ा सा पानी घोल कर क्या करना है, इस लाल चंदन का लेपन भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर कर देना है। थोड़ा सा लेपन। अब आप चाहो तो इसका त्रिपुंड भी बना सकते हो या तो शिवजी पर इस पीले चंदन का लेपन भी कर सकते हो। आपने पीले चंदन का लेपन चंदन जो है शिवजी के शिवलिंग पर लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है वो सुनो। देखो, चंदन लगाने के बाद आप अपने 108 चावल के दाने अब निकाल लीजिए। 108 चावल के दाने निकालने के बाद इन 108 चावल के दानों को एक एक करके आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। क्या करना है? एक एक करके भगवान शिवजी के शिवलिंग पर यहाँ पर चढ़ाना है। अब चढ़ाना कैसे है वो सुनो। देखो, 108 चावल के दाने आपके सामने हैं। अपने सीधे हथेली से एक चावल का दाना उठाना। पहला चावल का दाना श्री शिवाय नमस्ते बोलना, जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। फिर दूसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और चढ़ा देना। सीधे हाथ की हथेली से चढ़ाना, इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्ते बोलकर आप चढ़ा देना। जैसे ही आपका आखिरी चावल का दाना आ जाए, 108वां चावल का दाना आ जाए, तो उस चावल के दाने को भी उठाना, आंखें बंद करना, श्री शिवाय नमस्ते बोलना और उस दाने को चढ़ाने के साथ साथ में आप अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। साल के पहले दिन पर, साल के पहले पर आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये वो उपाय है जो कि आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय का ही फल दे देगा। तो इस उपाय को आप करके जरूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोमवार की अष्टमी के दिन क्या होता है, एक बेलपत्री वाला उपाय होता है। मतलब 5 बेलपत्री या 3 बेलपत्री, ऐसा कुछ वो है। मतलब सोमवार की अष्टमी का उपाय होता है। 5 बेलपत्री शिव जी पर शाम के समय जरूर चढ़ाना चाहिए। तो दिन भी सोमवार के दिन आप लोग क्या कर सकते हो वो सुनो, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय का यहाँ पर आपको फल दे देगा। तो इस दिन भी आप लोगों को एक बेलपत्री वाला उपाय करना है। वो बेलपत्री वाला उपाय कैसे करोगे वो सुनो आप लोग। देखो, इस उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्री लेनी है, थोड़ा सा शहद लेना है। ठीक है, क्या लेना है? थोड़ा सा शहद लेना है। एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद को लेकर आप लोगों को जाना है शिवजी के मंदिर में। सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। शिवजी के मंदिर पहुंचकर एक बेलपत्री और थोड़ा सा शहद पहुंचना और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो कर लेना है। उसके बाद में शिव जी के पास में आकर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद क्या करना है, अपनी वह बेलपत्र जो उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो उसको निकाल लो अपने सामने। और निकालने के बाद उस बेलपत्री की जो बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होगी उस पर आप लोग लगा लो थोड़ा सा शहद। शहद ऐसा लगाना है, थोड़ा सा शहद लगाकर पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको फेर लेना है। ठीक है, पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद को फेरने के बाद इस बेलपत्री को आपको के सामने की तरफ चिपका देना है।
सामने की तरफ मतलब जहां पर जलाधारी होती है ना, जलाधारी के सामने की जो शिवलिंग आपको दिखता है, शिवलिंग के बिल्कुल सामने की तरफ ऊपर ऊपर चिपका दो। चिपक इसलिए जाएगा क्योंकि आपने बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगा दिया है। उस बेल पत्री को वहां पर चिपका कर अपने सीधे हाथ तिल्ली को लेना है और उसके ऊपर रख देना है। किसके ऊपर रख देना है? उसी बेलपत्री के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर रख देना है। आंखें बंद करके पहले बोलना है और उसके बाद आपको जो भी भगवान से अपनी मन की बात बोलनी हो, मनोकामना बोलनी हो या आपका कोई काम रुक रहा हो, टक रहा हो, वो आपको बोलना। आंखें बंद करके बोल देना। आपका वह काम कुछ ही दिनों में हो जाएगा या आपकी वह मनोकामना कुछ ही दिनों में पूर्ण जरूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन आप दीपक वाला उपाय भी करते हो, जो कि शाम के समय यहाँ पर किया जाता है ना। और सोमवार की अष्टमी के दिन दीपक लगाने का भी विशेष महत्व होता है। तो भाई, इस दिन भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति को मतलब बढ़ाने के लिए, अपने घर में पूरे साल भर पैसा मतलब कभी आपको कमी नहीं होगी। तो उसके लिए भी दोस्तों इस सोमवार के दिन, साल के पहले सोमवार के दिन आप लोग ये उपाय से कर लेना, जो कि शाम के समय ही होगा, प्रत्यक्ष काल में ही होगा। इस उपाय में आपको क्या करना होगा वो सुनो। देखो, इस उपाय में आपको लेना होगा एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो। आटे का लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो जो दीपक है वो गोल बाती का रहेगा। देखो, आपके मन में भाव अगर शिव जी के लिए है तो भी गोल बाती ले सकते हो। अगर आपके मन में भाव लक्ष्मी माता जी के लिए है तो आप लंबी बाती का भी ले सकते हो, क्योंकि सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी का वास होता है और हम इस दीपक को बेलपत्री के नीचे ही लगाने वाले हैं। तो आपके मन में जिसका भाव हो आप उस हिसाब से बाती बना सकते हैं। गोल भी रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं। तो आप अपनी बाती रखिएगा। गोल या लंबी बाती रखकर उसके अंदर डालना आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही है। इसके अलावा और कोई तेल नहीं डालना है। तो शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस दीपक को जाना है लेकर शाम के समय किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे। वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर आप लोग सबसे पहले इस दीपक को जला लेना। दीपक को जलाने के बाद कुछ आरती नहीं उतारनी है, मात्र वहां पर दीपक रखना, 2-3 मिनट बैठना है, हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करना है। अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आवेदन मतलब उनसे निवेदन आपको करना है। उनसे बोलना है कि हे भगवान, ये 2024 साल में हमारे घर में कभी भी पैसों की, धन की कमी ना हो, ऐसा आपका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको 2024 साल के पहले दिन जरूर करना है, क्योंकि उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय जैसा ही फल देगा। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस 2024 नए साल में आप लोगों के घर पर भी कर्जा ना हो, मतलब कि अगर आपने पहले से कर्जा लेकर भी रखा है तो वह आपका कर्जा चूक जाए है ना, आप पूरी कोशिश करते हो पर वह आपका कर्जा नहीं चूक पा रहा है, तो भाई साल के पहले दिन आप लोग कर लेना ये वाला उपाय। इस उपाय में क्या करना है, ध्यान से सुनना, आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है। वह उपाय जरूर मतलब वह व्यक्ति जरूर इस उपाय को करना है जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो। ठीक है, करना क्या है, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेने के बाद अब ध्यान से सुनना, उसके अंदर डालना है चावल। चावल ऐसा नहीं डालना है, चावल को पहले लेना है, उसको भिगोना है, फिर उसको भिगोने के बाद पीसना है। उस पीसे हुए चावल को फिर आपको अपने इस लोटे के अंदर डालना है। ठीक है, ये काम पहले आप लोग कर लेना है। चावल को पीसने का तैयार करके उस समय रख लेना। सोमवार के दिन सुबह सुबह पीसकर उस चावल को अपने लोटे के अंदर मतलब जल के अंदर डाल लेना है। उसके बाद में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आपको लेना है। पीसी हुई हल्दी लेकर भी आपको उसके अंदर जलपात्र के अंदर डाल देना है और इसे किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे लेकर जाना है। इस 1 लोटे जल को जिसके अंदर आपने ये 2 सामग्री डाली हुई है, नीचे पहुंचकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, उस बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को आपको वहां पर चढ़ा देना है।
जल को चढ़ाने के बाद बटकेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करना है कि वो आपके घर से जो भी कर्जा है, आपके ऊपर जो भी कर्जा है, उसको चुकाने में वो आपकी मदद करें और आपके घर परिवार में कभी कोई कर्जा ना रहे, ऐसे आपको भगवान से प्रार्थना करना है। आपका कर्जा बहुत जल्द ही चूक जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि हमने आपको सारे उपाय बता दिए हैं। और ये वो उपाय है जो कि आपको सोमवार के अष्टमी के दिन जो उपाय करने से फल मिलता है, ये आपको वही फल देंगे। बाकी दोस्तों, इन्हें उपाय करने में कोई भी समस्या परेशानी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।